नीमपुर गांव हरियाली और सादगी से भरा एक प्यारा गांव था। चारों ओर आम, नीम और पीपल के पेड़ खड़े थे, जो ठंडी छाया देते और पक्षियों को चहचहाने की जगह देते थे। गांव के किनारे बहती छोटी नदी बच्चों की खेलने की जगह थी और खेतों में लहराती फसलें मानो हवा के संग नाचती थीं। यहाँ के लोग सीधे, ईमानदार और मेहनती थे। गांव का एक नियम था, सच बोलो, मेहनत करो, चोरी कभी मत करो। लेकिन एक सुबह नीमपुर की यही पहचान एक रहस्यमय चोरी से हिल गई। गांव के सबसे सीधे सादे इंसान श्यामू काका सुबह जोर से चिल्लाए, मेरे घर से 1500 रुपए और पीतल का गिलास चोरी हो गया। गांव भर में हड़कंप मच गया। सब लोग इकट्ठा हुए और गांव के चौकीदार भोला काका ने ऐलान किया, चोर हम सबके बीच में है, आज पकड़ा जाएगा। गांव का 12 साल का होशियार लड़का गुड्डू भीड़ से आगे आया। मैं इस चोरी का रहस्य सुलझाऊंगा, उसने कहा। कुछ लोग हंसे, कुछ ने ताली बजाई, लेकिन गुड्डू को खुद पर भरोसा था। जांच शुरू हुई और 2 लोग शक के घेरे में आए। पहला था राजू, 14 साल का लड़का जो श्यामू काका के घर रोज पानी भरने जाता था। दूसरे थे हरीश काका, बूढ़े और अकेले रहते थे। हाल ही में उनके पास पैसों की बहुत तंगी थी। दोनों ने साफ इनकार कर दिया, हमने चोरी नहीं की, हम बेगुनाह हैं। गुड्डू ने दोनों से अलग अलग सवाल किए। राजू ने कहा, मैं तो घर पर ही था, मां ने हलवा बनाया था। हरीश काका बोले, मैं मंदिर गया था, फिर सीधा घर आ गया। लेकिन गुड्डू को उनके जवाबों में शक की बू आई। गुड्डू ने श्यामू काका से पूछा, गिलास कैसा था? पीतल का था और नीचे अर लिखा हुआ था। श्यामू काका बोले, हमने ये राजू के घर वालों से खरीदा था। गुड्डू को यह बहुत खास जानकारी लगी। गुड्डू गया गांव के कबाड़ी वाले के पास, कोई गिलास बेचा आज? उसने पूछा। कबाड़ी वाले ने बताया, सुबह हरीश काका आए थे, उन्होंने एक पीतल का गिलास बेचा, लेकिन उस पर कोई निशान नहीं था। गुड्डू ने देखा, उस गिलास पर अर नहीं था, मतलब वो गिलास वही नहीं था जिसकी चोरी हुई थी। गुड्डू श्यामू काका के घर वापस गया। खिड़की के पास मिट्टी में गीली चप्पलों के निशान थे। गुड्डू ने दोनों संदिग्धों की चप्पलें देखीं। राजू की चप्पलें अभी भी गीली थीं, हरीश काका की चप्पलें सूखी थीं। राजू, तुम्हारी चप्पल गीली क्यों है? गुड्डू ने पूछा। राजू बोला, मैं तो नदी किनारे गया था सुबह। लेकिन पहले तो तुमने कहा था कि घर पर थे, गुड्डू ने घूरते हुए पूछा। राजू चुप हो गया। गुड्डू ने सबको इकट्ठा किया और बोला, दोनों संदिग्ध थे, लेकिन चोर सिर्फ एक है और वो है राजू। गांव वाले चौंक गए। गुड्डू ने बताया, राजू ने 2 बार अलग अलग बातें कही। उसकी चप्पलें गीली थीं, जो चोरी की रात की बारिश से मेल खाती हैं। गिलास पर अर था, जो उनके घर से ही आया था। उसने वही गिलास चुराया, लेकिन पहचान से बचने के लिए उसे किसी और से बदलने की कोशिश की। अब राजू की आंखें भर आईं। माफ कर दो, मां बीमार है, उनके लिए दवा खरीदनी थी और मुझे डर था कि कोई मेरी मदद नहीं करेगा। श्यामू काका बोले, गलती कोई भी कर सकता है, लेकिन झूठ बोलना सबसे बड़ी गलती है। गांव वालों ने राजू की मां के इलाज के लिए चंदा इकट्ठा किया। राजू ने माफी मांगी और वादा किया कि अब कभी झूठ या चोरी नहीं करेगा। और गुड्डू, अब वो गांव का सबसे बड़ा छोटा जासूस बन चुका था। सब कहते थे, गुड्डू के रहते कोई रहस्य रह नहीं सकता।